बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जमजम सब पानियों का सरदार है। जमजम का पानी शीरख्वार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल पहले एक मौजज़े की सूरत में मक्का मुकर्रमा के बेआबो गया रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अशाराए खुदाबंदी से दोबारा खुतबाया, जो आज तक जारी और सारी है। प्यारे दोस्तों, सहराए अरब में दो पहाड़ी सफा और मरवा के बीच तपती जमीन पर एक मासूम बच्चा प्यास की शिद्दत में अपनी एड़ियां रगड़ रहा था। माँ अपने बच्चे की ये हालत देखकर बेचैन हो रही थी। उसके पास मस्कीजे में जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था। सहरा की तपती धूप और झुलसाती लू के थपेड़ों ने उनको बेबस कर दिया था। माँ अपने बेटे को सिसकता बिलखता देख ना सकी और पानी की तलाश में सामने मौजूद सफा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन वहां उसे पानी नहीं मिला और वो उस पहाड़ी से उतरकर तेजी से दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई। पहाड़ी पर पहुंच 3-4 चक्कर लगाकर ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो वापस आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलखता देखकर वो वापस पलटी। दोबारा वही चक्कर पहाड़ से उतरी और तेजी से दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में वो इन पहाड़ों के 7 चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं ना मिला। और फिर वो बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई तो वो प्यास की वजह से बेहोश हो चुका था। हजारों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला खुदा ये मंजर देख रहा था। तभी फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को वहां भेजा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे, उसी जगह पर फरिश्ते ने अपने पर को मारा और जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। चश्मे से निकले हुए पानी को देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ, यानी कि उस मासूम बच्चे की माँ हजरत हाजरा खुशी से निहाल हो गई और जल्दी से बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी पिया। इसके बाद हजरत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द मिट्टी के मुंडेर बना दी ताकि पानी इधर उधर ना हो जाए। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हाजरा इस पानी के गिर्द मुंडेर ना बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस अजीबो गरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। अभी चंद दिन भी ना गुजरे थे कि बनु जुरहुम का एक काफिला वहां से गुजरा। देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदे उड़ाने भर रहे हैं। उनके लिए ये मंजर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो धूल उड़ती थी और लू का गुजर होता था। वो हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो सिर्फ परिंदे पानी वाली जगह पर ही नजर आते थे। इस जुस्तजू ने उन्हें इस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। जब ये काफिला वहां पर पहुंचा तो पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर काफिले का सरदार हैरान रह गया। काफिले के सरदार ने हजरत हाजरा से मालूम किया, ये माजरा क्या है। हजरत हाजरा ने काफिले वालों को सारा किस्सा सुनाया। वो लोग भी ये वाकया सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अजमत उनके दिलों में बैठ गई। काफिले वालों ने हजरत हाजरा से वहां पर बसने की इजाजत मांगी। उन्होंने खुशी खुशी वहां पर बसने की इजाजत दे दी। शहराए अरब का ये वीरान और बंजर रेगिस्तान आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनकी शादी कबीले के सरदार उमर बिन मखास की बेटी के साथ हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद पैदा हुई वो बनु बकर कहलाई। कबीला बनु झायरम और बनु बकर दोनों कई साल तक साथ साथ रहे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच इख्तलाफात शुरू हो गए और ये इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि बनु बकर कबीला ने बनु झायरम कबीला को इलाके से बाहर कर दिया। बनु झायरम कबीले ने इलाका छोड़ने से पहले खानाए काबा का सारा खजाना और वहाँ के कीमती चीजें जमजम कुएं में डाल दिए और मिट्टी से कुएं को बंद कर दिया और जमीन को बराबर कर दिया। जमजम के इर्द गिर्द का इलाका एक बार फिर से वीरान हो गया। हज के दिनों में वो इलाका आबाद होता था और आबे जमजम का किस्सा याद माजी बनकर रह गया था। कई साल गुजर गए। 6ठी सदी में
खाना काबा का निगरां अब्दुल मुत्तलिब को बनाया गया, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। एक रात अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बशारत हुई कि कोई उनसे कह रहा है तैबा खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तैबा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि तैबा क्या है। अगली रात फिर ख्वाब आया और बशारत हुई कि बर्रख को खोदो, मगर वो बर्रख को भी नहीं जानते थे। तीसरी रात ख्वाब में उनसे कहा गया कि मजनुआ को खोदो, लेकिन ये बात भी उनके समझ में ना आई। चौथे मर्तबा ख्वाब में एक शख्स नजर आया, वो कह रहा था कि तुम जमजम को खोदो। आपने पूछा कि जमजम क्या है और कहाँ पर है? जवाब मिला कि जमजम वो है कि जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, ना कभी खुश्क होगा, हाजियों को हर तरह सैराब करेगा। इसकी निशानी ये है कि वहाँ पर बहुत सी चींटियों के बिल हैं और वहाँ पर एक कौवा जमीन को कुरेदता रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिश को साथ लेकर जमजम के तलाश में चल दिए और ढूंढने के बाद उनको वो जगह मिल गई जिसकी तलाश में वो आए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के साथ वो जमीन को खोदना शुरू कर दिए। तभी अहले कुरैश वहां आए और उनको खुदाई करने से रोकने लगे और कहने लगे कि इस जगह तो बुतों के नाम पर कुर्बानियां दी जाती है, ये मुकद्दस जगह है। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात सुनकर अनसुनी कर दी और खुदाई जारी रखी, मगर कुरैश ने बाप बेटे की कोई मदद ना की। 3 दिन की मेहनत मशक्कत के बाद आखिर गोहरे मकसूद हाथ आ ही गया। अब्दुल मुत्तलिब खुदाई करते और हारिश मिट्टी उठाकर बाहर फेंकते रहे। जमजम का कुआं निकल आया और अब्दुल मुत्तलिब के हाथ बेशुमार खजाना मिला, जो बनु झायरम कबीले ने जमजम कुएं में दफन किया था। अब कुरैश के भी आंखें खुल गई। वो अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे, कुआं तो हमारे बाप इस्माइल का है, जो खजाना आपको मिला है उसमें हमारा भी बराबर का हक है। अब्दुल मुत्तलिब ने साफ साफ इनकार कर दिया। कुरैश वाले भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने लड़ाई और झगड़े की धमकी दे दी। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि मुआमला खराब होता देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने पेशकश की मुआमले का समझौता कर लिया जाए। चुनांचे इस झगड़े को निपटाने के लिए अरब के दस्तूर के मुताबिक किसी बाइल्म और दानिशमंद शख्स पर फैसला छोड़ा गया। उसके लिए वो लोग शाम के लिए रवाना हुए। रास्ता काफी लंबा था, जिसकी वजह से उसके पास मस्कीज़ों में जितना पानी था सब खत्म हो गया था। प्यास के मारे लोगों की जान निकलने लगी। जिनके पास चंद घूंट पानी था, उन्होंने दूसरों को देने से इनकार कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब के साथी जिंदगी से मायूस हो गए और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उन साथियों ने कुछ कब्रें भी खोद डाले ताकि जो पहले मर जाए तो दूसरे लोग उनको दफना दें। अब्दुल मुत्तलिब ने जब उनकी ये हालत देखी तो मशवरा दिया कि इस तरह बैठकर मौत का इंतजार करने के बजाय सफर जारी रखा जाए, शायद कोई बस्ती नजर आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही अपनी ऊँटनी को सफर के लिए खड़ा किया तो उसके नीचे से शीरी और उम्दा पानी का चश्मा फूट पड़ा। उसको देखकर सब हैरान रह गए और खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से नारा लगाया। सब ने पानी पिया और अपने अपने बर्तन भर लिए। ये माजरा देखकर अहले कुरैश के सरदार ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते में ही तुम्हारे हक में फैसला कर दिया है। अब हम लोग तुमसे जमजम के मसले पर नहीं झगड़ेंगे। जिस जात ने वीराने में तुम्हारे लिए पानी का चश्मा जारी किया है, बेशक उसी ने तुम्हें जमजम अता किया है। इस जमजम कुएं की अजमत तो देखिए, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए निकाला गया और इसकी वजह उनकी वालिदा हजरत हाजरा बनी। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने यह पानी जारी किया। इस पानी को तमाम अंबिया और नेक लोग पीते रहे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आबे जमजम के कुएं पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पानी का एक डोल निकाला गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े इसमें से कुछ पानी नौश फरमाया, फिर उसमें कुल्ली कर दी और डोल को कुएं में उड़ेल दिया। गोया ये पानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जूठा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबे जमजम हर बीमारी के लिए शिफा है। आबे जमजम का कुआं खाना काबा की जुनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तहखाने में मौजूद है। इस कुएं की गहराई तकरीबन 98 फुट है। 1953 तक ये पानी डोल के जरिए निकाला जाता था।
मगर अब मस्जिद हराम के अंदर और बाहर अलग अलग जगहों पर आब जमजम की सबीलें लगा दी गई है। जमजम का पानी मस्जिद नबवी में भी आम मिलता और हुज्जाजे कराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं। आब जमजम दुनिया का वो वाहिद पानी है जिसको पीने के बाद बीमारियों से शिफा मिलती है और जिसके पीते वक्त मांगी जाने वाली दुआ भी कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिस तरह उसने हमें इस दुनिया में आब जमजम की नेमत अता फरमाई, हौज़े कौसर पर भी हमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों आब कौसर पीना नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।